सुशील जी मेरे मित्र ही नहीं, कहा जाए कि उस परिवार से मेरा इतना लगाव रहा है, मैं भाई के नाते उस परिवार का रहा हूं उनके। मैंने आज अपने एक ऐसे भाई को खोया जिसकी व्याख्या नहीं, एक ऐसा भाई जो सचमुच में मेरे मित्र भी थे, मुझे सलाह भी देते थे, मुझे जो कुछ भी होता है कभी मैं डांट भी देता था उनको तो वो बुरा नहीं बोलते थे कभी। नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। बिहार में सियासी जयवीरों की राहें अब अलग हो गई हैं। दुख की बात यह है कि अब कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अब दो जिगरी यार कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। बिहार के दो जिगरी यार की दोस्ती में कैंसर विलेन बनकर आ गया। जी हां, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की दोस्ती की। सुशील कुमार मोदी कैंसर से लड़ते लड़ते दुनिया से विदा हो गए, इसलिए नीतीश कुमार अब चाह कर भी उनसे नहीं मिल पाएंगे। न केवल बिहार बल्कि देश की राजनीति में नीतीश कुमार और सुशील मोदी की दोस्ती की मिसाल दी जाती रही है। सुशील मोदी के न रहने पर नीतीश कुमार खुद को अधूरा महसूस करते रहेंगे। पिछले दिनों जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ा तो उन्होंने कहा था कि सुशील मोदी होते तो ये नौबत ही नहीं आती। दरअसल नीतीश और सुशील मोदी जेपी आंदोलन से जुड़े नेता रहे हैं और एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक माहौल में भी यह रिश्ता उसी तरह मजबूती से बना रहा। 2020 से पहले जब भी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बिहार की सत्ता में थे, सुशील मोदी उनके जूनियर पार्टनर की भूमिका में रहे। बीजेपी नेताओं में यह कानाफूसी शुरू हो गई थी कि सुशील मोदी को बीजेपी के भीतर नीतीश का सहयोगी माना जाता है। उनके बीच एक मजबूत पेशेवर और व्यक्तिगत रिश्ता था। जब नीतीश कुमार तीसरी बार बीजेपी से अलग हो रहे थे तब उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहता था, अगर सुशील मोदी होते तो आज यह हालात पैदा ही नहीं होते। कुल मिलाकर नीतीश कुमार केवल सुशील मोदी के लिए सीएम पद छोड़ने को तैयार थे। जेडीयू के नेता भी मानते हैं कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार के बीच मजबूत संबंध रहे हैं। यही वजह है कि जेडीयू के नेता सुशील मोदी को जवाब नहीं देना चाहते। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की आलोचना की। नीतीश कुमार ने कहा कि सुशील कुमार मोदी को गंभीरता से नहीं लिया जाता और वह अक्सर केंद्र सरकार में पद पाने की उम्मीद में टिप्पणियां करते रहते हैं। सुशील मोदी ने पटना में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से नीतीश कुमार की मुलाकात को विपक्षी एकता का ताजा कॉमेडी शो बताया था। तब पत्रकारों ने इस बारे में पूछा तो नीतीश ने पूछा कि क्या कोई उनके बयानों पर ध्यान देता है। मोदी को अपनी पार्टी यानी कि बीजेपी से सम्मान नहीं मिला है। उनका मानना है कि कुछ खास बयान देकर वह केंद्र सरकार में कुछ हासिल कर सकते हैं। नीतीश कुमार के बीजेपी से अलग होने के बाद से ही सुशील मोदी लगातार सरकार की आलोचना करने की कोशिश करते रहे। वह सीधे तौर पर नीतीश कुमार को संबोधित करने से बचते देखे जाते थे और नीतीश कुमार भी सुशील मोदी के बारे में कुछ भी बोलने से संभलते दिखते। हालांकि जब सुशील मोदी ने नीतीश कुमार और केसीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कॉमेडी करार दिया तो नीतीश कुमार बेचैन हो गए। दरअसल सुशील मोदी ने नीतीश और केसीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कहा था कि ये दो सपने देखने वालों की मुलाकात और विपक्षी एकता का ताजा कॉमेडी शो है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि ये दोनों नेताओं की मुलाकात है जो अपने अपने राज्यों में अपना आधार खो रहे हैं और देश का प्रधानमंत्री बनने की चाहत रखते हैं। ये दो दिवा स्वप्न देखने वाले मुलाकात है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कहीं नहीं टिकते। ये कुदरत का चमत्कार कहें कि 17 महीने तक लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ सरकार चलाने के बाद नीतीश कुमार आखिरकार अपने दोस्त सुशील कुमार मोदी की पार्टी बीजेपी के साथ ही गठबंधन में आ गए। यही जो खाई दोनों दोस्तों के बीच थी वो पूरी तरह से भर गई। यही वजह है कि जैसे ही पता चला कि सुशील कुमार मोदी को कैंसर है, वैसे ही नीतीश कुमार तत्काल उनकी खैरियत जानने उनके आवास पर
पहुंच गए। इस पर यही कहा जा सकता है कि कुदरत भी चाहती थी कि दोनों दोस्त अंतिम वक्त में भी दोस्त ही रहे। राजनीति में एक बात हमेशा से कही जाती है कि राजनीति एक काजल की कोठरी की तरह है, जो भी इसके अंदर जाएगा तो उसके दामन में दाग लगना ही लगना है। लेकिन सुशील कुमार मोदी एकमात्र ऐसे नेता रहे जो इस काजल की कोठरी में दशकों तक रहे लेकिन बेदाग रहे। उनकी शालीनता बिहार के लोगों से, बिहार की जो नेता थे या केंद्रीय नेतृत्व हमेशा उनकी तारीफ करता रहा। भले ही उनको हाजिर जवाबी के लिए या संगठन में या यूं कहें कि बहुत तेज तर्राट नेता की छवि में कभी भी सुशील मोदी को नहीं देखा गया हो। भले ही बिहार के अंदर उनका खुद का बड़ा वोट बैंक या जनाधार ना रहा हो, लेकिन सुशील कुमार मोदी के बारे में एक बात कही जाती थी कि वो राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। उनको कैलकुलेटर भी कहा जाता था। नीतीश सरकार में वित्त मंत्री रहे, तब तमाम योजनाएं जब नीतीश कुमार को शुरू करनी होती थी उससे पहले वो सोचते थे कि इसके लिए बजट कहां से आएगा। तब संकट मोचक बनकर सुशील कुमार मोदी उनके पास पहुंचते थे और कहते थे कि आप केवल प्लान तैयार करिए, बजट का ऐलान करिए, पैसा मेरी जिम्मेदारी है। कहा जाता है कि जो राज्य का बजट था उसमें कितना रेवेन्यू किस डिपार्टमेंट से आना है और उस पैसे को कहाँ खर्च करना है, ये सुशील कुमार मोदी से बखूबी कोई नहीं जानता होगा। फिलहाल आज वो इस दुनिया में नहीं है। हर कोई उनको याद कर रहा है, उनके पुराने किस्से याद आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी उनकी तमाम किस्सों को याद करे और कैमरे के सामने ही फपक कर वो रो पड़े। मैं भाई के नाते उस परिवार का रहा हूँ उनके। मैंने आज अपने एक ऐसे भाई को खोया जिसकी व्याख्या नहीं, एक ऐसा भाई जो सचमुच में मेरे मित्र भी थे, मुझे सलाह भी देते थे, मुझे जो कुछ होता है कभी मैं डांट भी देता था उनको तो वो बुरा नहीं मानते थे। कभी मैं ये सोच भी नहीं सकता था ये बुरा दिन मुझे देखना पड़ेगा। सुशील जी सचमुच बहुत ही ऐसे विनम्र व्यक्ति, बराबर नम्रता खुट कर भरी थी। अगर किसी को गुस्साते भी थे तो फिर तुरंत शांत होकर के कहते थे, चौबे जी ये मुझसे लगता है कि मैंने डांट दिया उस आदमी को। उन्होंने कहा मैंने आज अपना दोस्त, अपना भाई सब कुछ खो दिया है। ऐसे न जाने कितने नेता हैं जिनसे उनका व्यक्तिगत लगाव रहा है। सुशील कुमार मोदी एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जो विपक्षी नेताओं के दिलों पर भी राज करते रहे। आज यही कारण है कि चाहे वो राजद हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो बिहार का कोई भी दल हो, कोई भी सियासतदान हो, आज सबको उनकी एक कमी महसूस हो रही है। और यही एक नेता का व्यक्तित्व होता है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी याद करके, उनके किस्से याद करके हर नेता, हर उनका चाहने वाला समर्थक, उनसे प्यार करने वाले लोग, सभी लोग आज दुखी हैं, उनकी आंखें नम हैं।